जोहार। अभी मैं उपस्थित हूँ लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड में। यहाँ पर वनाधिकार समिति के पदाधिकारियों ने बैठक किया। इस बैठक में क्या कुछ खास बातें किए। यहाँ पर आज झारखंड में विधानसभा के चुनाव सिलसिला लगातार चल रहा है। मैं यहाँ के कार्यकर्ता से जानने का प्रयास करूंगा इस बार चुनाव में क्या रणनीति तैयार किया जा रहा है और वन अधिकार समिति को बैठने का उद्देश्य क्या है। आइए, वन अधिकार समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य हैं हमारे बीच। मैं इनसे जानने का प्रयास कर रहा हूं, आपने जो आज बैठक किया इस बालूमाथ में बैठक करने के क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सेलेस्टिन कुजूर, वनाधिकार समिति लातेहार। आप लोगों ने अभी जो बैठक किया, बैठक में क्या कुछ खास बात कर रहे थे। चूंकि लातेहार जिला का बालूमाथ क्षेत्र है, वो जंगलों से घिरा है और हमारे यहाँ जो जमीन का समस्या है बहुत ज़्यादा गहरा गया है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ बनपट्टा के लिए लोग लगभग 15 साल से अपना पर्चा भर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमको बनपट्टा मिले। और उसी सिलसिले में आज बैठक यहाँ पर हम लोग रखे थे, जिसके तहत हम लोग चुनाव का भी बात किए और चुनाव में अपनी बात को प्रमुखता से ये किए कि हम लोग इस बार बैनाथ राम के पक्ष में अपना मत करेंगे, वोट डालेंगे, क्योंकि हमारा वो हर बात को बखूबी मानता है और सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग वोट उसी को करेंगे। यहाँ पर और कार्यकर्ता मौजूद है, उपस्थित है, इनसे जान लेता हूँ। या आप लोगों ने ये बैठक किया, आपका नाम क्या है। मेरा नाम परवेश राणा है। बारीपुर प्रखंड के में आता हूँ और पंचायत गोनिया और गाँव बड़गोमा है। झारखंड वनाधिकार मंच हम लोग प्रत्येक माह यहाँ हम लोग बैठते हैं। खास करके जल जंगल जमीन के बारे में अधिकार के लिए जो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट से कानून बना हुआ उसके अधीन में हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसके लिए अधिकार के लिए मांगने के लिए हम तैयार हैं। रह गई कि विधानसभा चुनाव जो आया है, जो हम लोग हमारे पक्ष में जो काम करेगा या हम लोग सरकार का उसी को समर्थन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कहीं न कहीं सरकार के प्रतिपक्ष जो जनताओं का जो उमंग उठ के आ रहा है और कार्यकर्ता हैं, उनसे जान लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका। मेरा नाम है रामेश्वर भोक्ता। मैं हेरंज प्रखंड से हूँ। हम लोग का मांगे हैं जल जंगल जमीन को बचाने का अधिकार, जीने खाने का अधिकार देने का बात जो सरकार ने कर रही है, और मेरा बेटी रोटी और मीठी बचाने का जो साथ देने का बात कर रहे हैं, वो सरकार को हम लोग चाहते हैं। तो हेमंत सरकार को चाहते हैं। हम लोग तीर धनुष में ही भारी मात्रा में वोट दे करके उनको विजय बनाने का लक्ष्य रखा हूँ। हेमंत सरकार ने यहाँ के जनताओं के लिए क्या काम करके दिखाया, क्या एक आध दो काम आप गिन के दिखा पाएंगे। जी हाँ, अभी बहुत बड़ा बिजली बिल माफ़ करवा दिए हैं और किसानों का ऋण माफ़ करवा दिए हैं। तीसरी में कि समाज सुरक्षा के लिए गरीब बेटी बहन को मैया समान योजना के तहत लाभ दे रहे हैं। और जो बीते 60 साल से वृद्धा पेंशन मिल रहा था वो घटा करके 50 से देना शुरू किए हैं। इसलिए हम लोग न तो बहुत खुशी है। क्या लगता है इस बार जो हेमंत सरकार ने आपको काम करके धरातल तक दिखाया, क्या उम्मीद करते हैं जनता से। जनता सपोर्ट कर रही है, कितना सपोर्ट कर रही है। मैंने 75% जनता एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जो गिरी हुए मैंने नज़रों में आ रहे थे उन लोग तो अभी फूल जैसे खिलखिला रहे हैं। गरीब तबके के लोग और लचर स्थिति में जीने वाले लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के प्रतिपक्ष एक साथ समन्वय बना करके चलेंगे और लगातार गरीबों तक जो समस्या था वो समस्या मुख्यमंत्री ने देखा और सहा, और यहाँ की जनताओं को आर्थिक सपोर्ट और जितना भी शैक्षणिक सपोर्ट होता है सभी सपोर्ट किया, और किसानों के लिए जो ऋण था उसे भी माफ़ किया। बिजली बिल भरने में किसान अपना जो मवेशी होते हैं जिससे उनका उपार्जन होता है
जो उनका खेत बाड़ी होता है वो भी बंधिक रह करके बिजली बिल भरते थे। लेकिन आज यही हेमंत सरकार ने यहाँ की जनताओं के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्य किया जो जनता अपने खुशी उमंग से हेमंत सरकार के चाहता बन गए हैं। पुनः मैं सेलेस्टिन सर से लौट रहा हूँ। क्या लगता है, हेमंत सरकार ने वादा किया है जो मैं अगले बार से जो 1000 रुपया महिला समान योजना, मैया समान योजना को मैं दे रहा हूँ, मैं अगले बार आऊँगा पुनः तो मैं 2500 रुपया दे दूंगा। तो क्या लगता है, पूर्ण विश्वास कैसे करे जनता? देखिए, आदिवासियों के हित में हमारे मुख्यमंत्री जो बात कहे हैं और अपनी बातों को धरातल पर लाने का भी काम कर रहे हैं। हम लोग तमाम योजनाओं के बारे में जान गए कि कौन कौन योजना में वो अभी हमारे लोगों को साथ दिए हैं। बिजली बिल माफ करने का, बहुत सारे जगहों में जमीन सुधार, हाल सर्वे में जो गड़बड़ी हुआ है उस पर बात किए हैं। उसके साथ जल जंगल जमीन तीनों स्तर पर जो बात हुई है उनका बात रखा गया है मुख्यमंत्री के सामने। और हम लोग जान रहे हैं कि जो अभी सम्मानित योजना है, जो चर्चा का विषय हुआ है कि अभी मैया समान योजना के अंतर्गत जितने भी पैसे जा रहे हैं हमारी माताओं बहनों को, वो हमारे लिए एक कारगर साबित हो रहा है और हमारे बहनें उस पर काफ़ी खुश हैं। कहीं न कहीं मैया समान योजना झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के एक बहुत बड़ा उपलब्धि और ज़मीनी स्तर पर आर्थिक सपोर्ट करना था। उन्होंने आर्थिक सपोर्ट किया। जो यहाँ के दबे कुचले लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब नहीं खरीद पाते थे, कॉपी नहीं खरीद पाते थे, ये तमाम विधि व्यवस्था के लिए उन्होंने 1000 रुपया से शुरुआत किया है। और इस पैसा को बढ़ा स्तर पर विकास कैसे किया जाए, वन अधिकार जो कानून बना है उस कानून के अधिनियम हमारे लोगों की जमीन कैसे हो सकता है उसके अधिनियम में लोग बात कर रहे थे। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। पूर्व मुखिया जी मौजूद है। मुखिया जी, झारखंड में अभी विधानसभा के चुनाव का लहर चल रहा है। इस चुनाव में आदिवासियों के लिए झारखंड सरकार ने क्या किया? यहाँ पर आदिवासियों के लिए हमारे हेमंत सरकार ने अनेकों काम किए हैं जो सराहनीय योग्य है। मैं 1991 से ही जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ा हूँ और काम किया हूँ और अभी भी करते आ रहा हूँ। मेरे नेतृत्व में ही बालूमाथ में वनाधिकार कानून का लड़ाई लड़ा गया। उस समय उसी दरमियान कानून पेशा कानून भी बना और वनाधिकार कानून भी बना। मैं उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाया और अलग राज्य लड़ाई लड़ने में मैं बालूमाथ प्रखंड का नेतृत्व भी किया। उसमें भी हम लोग को सफलता मिला, वनाधिकार में भी सफलता मिला और पेशा एक्ट में भी सफलता मिला। और अभी भी हम इस लड़ाई में गांव समाज में घूमते हैं और सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक होता है मैं त्वरित समाधान करते हुए गांव से लेकर के प्रखंड स्तर तक आकर के सीओ बीडीओ के यहाँ से सारी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और अभी भी हमारे नेतृत्व में बालूमाथ प्रखंड में बहुत गरीब गुरबाओं का काम हुआ है। और सरकार का जो काम अभी कर रही है इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है मैया समान योजना। जो जिस परिवार में 1 रुपया नहीं मिल पाता था उस परिवार में अभी 2-3 महिलाएं को 1000 रुपया प्रति माह मिल रही है। इससे हमारे आदिवासी समाज, उरांव समाज बहुत खुशी है। और मैं भी 50 वर्ष से उम्र हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए मेरा भी 60 वर्ष से नीचे किया तो हमें भी 1000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। और सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत सभी को सरकार ने जो वादा किया था वो कर रहा है, दे रहा है। बिजली भी माफ़ कर दिया, ये भी सराहनीय चीज़ है। गरीबों को बिजली बिल के लिए आपको बैल बकरी बेच के देना पड़ता था बिजली बिल, वह बहुत हमारे आदिवासी भाई खुश में हैं। और कृषि ऋण जो माफ़ किया इसमें भी हमारे किसान जो लोन लिए थे 10,000 से 50,000 2 लाख रुपये तक, वो सभी का माफ़ हुआ। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज इससे, इस सरकार से बहुत खुशी हैं। और अभी इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं बैजनाथ राम, उनका छाप है तीर धनुष। उन्हीं के ऊपर भरोसा करते हुए हम लोग पुनः दोबारा बैजनाथ राम को तीर धनुष पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। झारखंड के सारे न्यूज जानने के लिए अपडेट। कहीं न कहीं मैया समान योजना झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के एक बहुत बड़ा उपलब्धि और ज़मीनी स्तर पर आर्थिक सपोर्ट करना था। उन्होंने आर्थिक सपोर्ट किया। जो यहाँ के दबे कुचले लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब नहीं खरीद पाते थे, कॉपी नहीं खरीद पाते थे, ये तमाम विधि व्यवस्था के लिए उन्होंने 1000 रुपया